सुदूर उत्तर के इस भूभाग में भी ऐसी ही मान्यता थी। लगभग 10,000 साल पहले हिमयुग की अंतिम बर्फ पिघली और मैदानों में विचरने लगे बारहसिंगों के झुंड। भोजन और वस्त्रों की तलाश में शिकारियों ने उत्तर की तरफ उनका पीछा किया। और फिर ऐसा हुआ कि जब मुल्कों की सरहदें बनी, उससे भी पहले आर्कटिक यूरोप की सामी प्रजाति इस इलाके में रहती थी, जिसे सपमी कहते थे। ये फैला था आज के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के उत्तरी भाग तक। परंपराओं के आधार पर सामी खुद को सूरज का वंशज मानते हैं, यानी सूर्यवंशी। जंगली बारहसिंगे सूर्य की पुत्री की तरफ से मिले उपहार थे। सूर्य पुत्र ने असाधारण शक्ति वाले क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ मिलकर जन्म दिया गालाबाटनिट यानी शिकारी पुत्रों को। गालाबाटनिट हिरणों के कुशल शिकारी थे, जिन्होंने स्की का भी आविष्कार किया। इस बात के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए सामियों ने उन्हें मृत्यु के बाद आकाश में अमर स्थान दिया, ओरायन तारामंडल के कमरबंद के रूप में। उनका शिकार करना आज भी जारी है। अर्सा मेजर है उनका धनुष। इन्हीं पौराणिक लोगों के वंशज हैं सामी। आइए जानते हैं आर्कटिक के आसमानी शामियाने के तले पनपे जीवन के बारे में। सामी यूरोप की अंतिम देसी प्रजातियों में से एक है। हिरणों के शिकारी आर्कटिक के वन्य प्रदेशों में हजारों साल तक बंजारों और खानाबदोशों की तरह रहे। Mistä mielestäni historia, mielestäni maailmasta, mielestäni kulttuura ja mielestäni kielä। सामी जनजाति की अपनी भाषा, इतिहास, परंपरा और संस्कृति है। अपने बारे में दुनिया को बताने का निराला अंदाज है। उनका जीवन बारहसिंगों के चारों ओर ही घूमता है। उनके पशु उनके लिए सबसे अहम हैं। उनका भोजन, बच्चों की कहानियां, उनका जीवन सब उन्हीं पर निर्भर है। लाइकेन के साथ ये बारहसिंगे सूर्य और सामियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बारहसिंगे लाइकेन नामक काई जैसे उद्भिद को खाते हैं और सामी जीवित रहने के लिए इन बारहसिंगों को। सामी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा उनके बंजारा और पृथ्वी के एक ठंडे प्रदेश की कठिन जीवन शैली से प्रभावित है। लेकिन आर्कटिक में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की रोशनी का एक समान हिस्सा थोड़े से हिस्से में पड़ता है, जबकि ध्रुवों पर यह हिस्सा बड़ा होता है। इसीलिए ध्रुवीय प्रदेश में किसी एक जगह पर कम सौर ऊर्जा मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ध्रुव के नजदीक ठंड भी अधिक होती है। लेकिन पूरे साल ध्रुवों पर तापमान के कम रहने के कुछ और भी कारण हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो ऋतु परिवर्तन भी होता है। ऋतुओं के बदलने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका हुआ होना है। जब सूर्य की ओर उत्तरी गोलार्ध का झुकाव होता है तो सौर्य विकिरण की वजह से गर्मी में वृद्धि होती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के उस हिस्से पर सीधे सीधे पड़ती हैं, तब होती है ग्रीष्म ऋतु। 6 महीने बाद जब उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुकता है, तब सूरज की रोशनी कम सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में आती हैं सर्दियां, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है गर्मियों का मौसम। पूरे साल भर भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि में ज्यादा का फर्क नहीं होता। लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। आर्कटिक वृत्त में साल के लंबे दिन के दौरान सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन सर्दियों में छोटे दिन के समय सूर्योदय भी नहीं होता। कोई सौर्य ऊर्जा न मिलने के कारण आर्कटिक में पड़ती है कड़ाके की जानलेवा ठंड। बहुत से सामी क्षेत्रों में 2-2 महीनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते
और गर्मियों के बीच में हर समय दिखता है। इसलिए सामी के जीवन दर्शन में सूरज का एक अहम स्थान है। हालांकि आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु मध्य रात्रि के सूर्य की रोशनी से नहाई होती है, लेकिन इसकी रोशनी में दक्षिणी इलाके की तरह ताकत नहीं होती। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन में आर्कटिक के वनों को बदलने की जादुई शक्ति है, और यही है सामी के बंजारा जीवन शैली की मुख्य वजह। সিট ঘুরে যাচ্ছে, নাচবে। আমি কালকে বোকা হয়েছিলাম, ভাবছিলাম মনে আছে না ঘুরতেছে সত্যি জানো মা, এখনো ঘুরতেছে, তুমি দেখো। আমি আজকে বোকা, কিন্তু হঠাৎ করে মনে করলে খারাপ লাগে। এটা এনজয় লাগে, হঠাৎ করে মনে করলে কিন্তু খারাপ লাগে না মা, ফিল করতেছে। আল্লাহ, তুমি এগুলো দেখাচ্ছ, কবে যে বাস্তবে দেখাবা? এটা কালকে বোকা বলে গেছিলাম, ভাবছিলাম মনে আসলেই ঘুরতেছে। আমি এটা ভাইবে কিন্তু এখানে আসিনি। সবই সারপ্রাইজ হইতেছে আমরা। হ্যাঁ, সারপ্রাইজ হইতেছে। মহাকাশের কথা বলতে আমরা কি দেখতেছি, মহাকাশে দেখতেছি তাকিয়ে থাকবো, আমরাই হাঁটতেছি। অনুভব করো বাবা। না, আছে কোনো প্রবলেম নেই। আসলেই আছে। জন্য আসল মনে হয়। বলে দেখাচ্ছ ফিরি গাছ নষ্ট করতে মানা করছিল না, ফিরি গাছ তো এইটাই। परंपरागत रूप से सामियों ने हमेशा से हिरणों के पीछे पीछे तटों के किनारे उनके गर्मियों वाले चारागाहों से लेकर शीतकालीन चारागाहों की खाक छानी। ये बारहसिंगे धरती पर बसने वाले सबसे लंबी दूरी के प्रवासी प्राणी हैं, और ऐसा करते हुए उनका प्रवास का वृहद क्षेत्र कई आधुनिक देशों की सरहदों को भी पार कर जाता है। लेकिन सामियों के लिए ये एक ही यात्रा पथ का हिस्सा है जिस पर आजादी से घूमकर उनके बारहसिंगे जीवित रह पाए। এটাই লাস্ট শো। ওই দেশের আবহাওয়ার সাথে খাপ খেয়ে চলে। যাই না। बर्फ पर चलने वाले वाहनों के आने से इन बारहसिंगों को चराने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इनके एक छोटे से झुंड को इस वाहन पर सवार अकेला आदमी ही संभाल सकता है, जिसके लिए पहले कई लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब तो गाड़ियों को खींचने के लिए भी बारहसिंगों की जरूरत नहीं पड़ती। কেন ইউরোপ যেতে চাই দেখছি।
ঠান্ডাই কিন্তু হইতেছে না মা, হুম। কিন্তু এই জায়গায় আরো বেশি ঠান্ডা হয়। सदियों तक बारहसिंगे और सामी एक दूसरे का सहारा बने हैं। सामी छोटे समूहों में रहते हैं। इस समूह का आकार उस इलाके के संसाधनों पर निर्भर करता है। आज सामियों की संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक है, लेकिन सिर्फ 10% ही बारहसिंगों पर आश्रित हैं। हर परिवार के पास पशुओं की संख्या 1000 या उससे भी अधिक हो सकती है। তো আবার তাড়া করি না। बारहसिंगों को पालने के काम में पूरे परिवार की मदद की जरूरत होती है। ये इतने निरीह प्राणी होते हैं कि बच्चे भी इनकी देखरेख कर लें। इसी तरह ज्ञान और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। सभी सामी बच्चों का काम बटा हुआ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ওরা এই শক্তি জগের মধ্যেই থাকে মা, হুম। অথচ ওদের কাছে গাড়িও আছে। अंधकार और प्रकाश, उजाले और अंधेरे के बीच संघर्ष सामी की पौराणिक कहानियों में हमेशा से मिलता है। इन कथाओं में सामी कहलाते हैं सूरज या प्रकाश की संतान। इसीलिए सामी के लिए चुनौती का प्रतीक है अंधकार। आज आर्कटिक में साल का आखिरी दिन है, जब सूरज क्षितिज के ऊपर दिखलाई देगा। इसके बाद अगले 2 महीने तक वो नहीं दिखेगा। ও, सूरज তখন অন্ধকার धीरे থাকে ढलता পুরো है, 2 মাস। खूंखार भेड़िया आता है। 2 মাস অন্ধকার सवेरा থাকে। भी तो निकलेगा, निकलेगा ना। सूरज কি धीरे করে? ढलता है,
সময় ওরা করে কি বল? বৃষ্টি হয় না, স্নোফল। স্নোফলের সময় কি করে? ওই যে ফাঁকা। এরকম যুগে থেকে উপর ফাঁকা। Niillä tuulun taudista riepan metsässä. Ja nuo lävi riepan rahmahtaisi. Ja on lävi rahmahtaisi. Ja missä säivis lukkaa mahta aimui. Noista olles alemi lukkaa. Ja nuo lävi riepan tahdon. Lähti täältä. Otan manna luulas. স্নোফল তো মরতেও পারবে। উপরে তাকাই, উপরে তাকাই। অনেকখানি বাঘের মতো নেকলেসটা এতটা বড় হয় না, একটা গাছ ছিল গাছগুলো ছোট আছে। আমার করে Hän ei jopa paala. যদি বড় একটা Jopa riepas lävä stök muhtais. Ja hääletin kossaas. sieltä on Nice. Olisi tällä siavus riepan kauni olla. তুমি এটা ইংরেজি করতে পারো, আপনি না ইংরেজিগুলো করতে পারতেন। শিয়ালরা মজা করে না, যে নেকড়েরা মজা করে এই টাইমে না। ফক্স তাই তো এটা শিয়াল। কি শিয়াল? শিয়ালরা এই টাইমে মজা করে। স্বামীর ভাষা এদের তো জানতে খুশি হবে না। ওয়াও স্পেস মা একটু তাকাও। अजून बॉल का ताकाओ। কোন দিকটা এটা কোন দিক তাকাও? आधुनिक विज्ञान कई सदियों से उत्तरी बेटा ध्रुवीय बताओ। ज्योति के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। 400 साल पहले गैलीलियो ने सोचा कि ये सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है, लेकिन गैलीलियो भी गलत थे। कई सदियों बाद हमें उन जादुई किरणों की वजह मालूम है। गैलीलियो ने इन ध्रुवीय ज्योति का नाम रखा था ऑरोरा बोरियालिस, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में भी ऐसी ज्योति है, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। हमारे सौर परिवार के दूसरे ग्रहों में भी ऐसी ज्योतियां हैं और तब तक रहेंगी जब तक उनका वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र है। लगभग 460 करोड़ सालों से सूर्य आसमान में किसी विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह राज कर रहा है। ज्यादातर ऊर्जा प्रकाश के रूप में अंतरिक्ष में मुक्त हो जाती है। आयन कहलाने वाले चार्ज्ड कणों की बड़ी मात्रा भी सूरज से निकलती रहती है। कुछ चार्ज्ड कण अंतरिक्ष में विस्फोटित होते हुए आखिरकार धरती तक भी पहुंचते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र खतरनाक किरणों को ग्रहण करता है, उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ लगातार छोड़ता और खींचता रहता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ अंडाकार हो जाता है। इस अंडाकार क्षेत्र में सूरज से निकले आयनकृत कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस के कणों के साथ टकराते हैं। तीव्र गति के साथ हुए इस टकराव के कारण इस लहरदार चुंबकीय क्षेत्र में धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लाखों करोड़ों विविध रंगी रश्मियां नाचती रहती हैं।
आके बोलो। ये रंग निर्भर करते हैं कि गैस कौन सा है। सूर्य की गतिविधि 11 वर्षों के सौर चक्र के साथ घटती या बढ़ती रहती है। आज ना हाथ पर ठंडा हो गया केस पड़ा नहीं आज करो। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति की गतिविधि भी इस चक्र के अनुसार चलती है। इसका मतलब ये ज्योति सबसे अच्छी दिखती है हर 11वें साल में। 11 বছরে সবচেয়ে ভালো দেখো। প্রতি 11 বছরে শুনছো আসবেন 11 বছর। आज भी तो हिंदी बुझो ना आपको। ঠান্ডা ধরে গেছে আর আমি কি করবো ওনা দেব বাবা ওনা নাও ওনা নাও না ওটা খুলো না ওনাদের পা পেছাও পায়ের উপরে তো পেঁচাতে পারো তাহলে ঠান্ডা কম না কানে পেঁচাও কানে কানে পায় না কানে 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 পেঁচাও গাদার ছেলে কানে পেঁচাও এইভাবে নাই कान गला दो कान ढकते कान गला 2 महीने के अंधेरे के बाद आखिरकार फिर सूर्य निकलता है क्षितिज के पार, पहले बहुत कम देर के लिए। गला पे तो लंबी रात गुजर गई, दिन पूरा पड़ा है सामने। चलो अंधियारे के काम को परे धकेल कर उठाएं शस्त्र उजाले का। हर रोज सूरज आसमान में ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ता जाता है। वसंत का आगमन हुआ। सूरज का बढ़ता हुआ तेज पिघलाता है बर्फ और हिमकणों को। किसी भी शहर या नजदीकी रास्ते से दूर सामी इकट्ठा हो रहे हैं अपनी खास सालाना घटना के लिए, बारहसिंगों का वसंत प्रवास। इस वृहत योजनाबद्ध कार्य में शामिल होते हैं बहुत सारे सामी परिवार जो एक साथ दलबद्ध काम करके इसे अधिक सुगम बनाते हैं। इस वसंत प्रवास पर जाने से पहले का रात्रि भोज शीतकालीन चारागाह के किनारे की एक छावनी में होता है। अगली सुबह बारहसिंगों के चरवाहे अपने पशुओं को दूर से नियंत्रित करते हैं और इंतजार करते हैं बर्फ की हालत के अनुकूल होने का। बारहसिंगों में स्वयं ही प्रवास पर जाने का एक प्राकृतिक गुण होता है, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम उठाना ही पड़ता है। इनके समूह को कई छोटे छोटे झुंडों में बांटना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग परिवार अपने पशुओं के साथ तटों की ओर बढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन चारागाहों के लिए। चरवाहे दोपहर तक इंतजार करते हैं ताकि बर्फ की ऊपरी सतह पिघले। बारहसिंगों के खुर बर्फ में अंदर तक धंसते हैं, इससे उनकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। अब बर्फ की अनुकूल हालत है, क्योंकि अब पशुओं के झुंड को आसानी से हाँक कर बाड़े के अंदर ले जाया जा सकता है। और तब वसंत प्रवास शुरू होता है, सचमुच का वसंत प्रवास।
एक बारहसिंगे को झुंड के आगे रखा गया है ताकि वो बाकियों को लुभाए और रास्ता दिखाए। অন্যগুলো রাস্তা দেখে দেখে আসবে, হ্যাঁ সবগুলোই একটা দৌড়ে, হ্যাঁ झुंड को पीछे और अगल बगल से आधुनिक चरवाहे अपने बर्फ के वाहनों पर सवार होकर नियंत्रित करते हैं। ওরা তো পানি খায়, পায়খানা করে নাকি ওরা? হ্যাঁ ওরা তো বরফ নোংরা করে ফেলে। এই যে আমি আরে মনে করে এটা কিছুই হয় না, তোমাকে এটা বোঝানোর জন্য। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কত সুন্দর না? এটাই প্রকৃতির আসল নিয়ম। बारहसिंगे धीरे धीरे एक जाल में फंस रहे हैं। इलाके की विशेषताओं के कारण वो विशाल बाड़े में जा रहे हैं। রাতে